Hello bachcho, let's read the question. The question says 1 gram of monobasic acid in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.168 degree centigrade. If 0.2 gram of same acid requires 15.1 ml of n by 10 alkali for complete neutralization, calculate degree of dissociation of acid. Kf is given as for water 1.86 Kelvin mole inverse kilogram. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई, वो हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे जो एसिड है वो डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन के बाद उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कंसिडर करने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, उनको हम डिवाइड करें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन से, तो आई आता है। एक तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का आई को, और दूसरा जो ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन उसके मॉलिक्यूलर वेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जितना ऑब्जर्व हो, जितना हमें नॉर्मली आना चाहिए था, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जो कमी या बढ़ गया है मॉलिक्यूलर वेट वो होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, उससे डिवाइड करके भी हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी हैं उसमें डेल्टा टी एफ जो है वो होता है के एफ इंटू एम। तो के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये होता है फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। यहाँ से हम मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्यूट सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। तो के एफ हमें दिया है 1.86, डब्ल्यू बी यानी कि एसिड जो हमारा लिया है वो है 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ जो है वो हो जाएगा 0.168 इंटू डब्ल्यू, और वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है 100 ग्राम, उसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1। ये सब करने के बाद सॉल्यूट का मोलर मास आएगा 110.7। एक और इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है, वो दी है कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड जो है वो होंगे N1V1, वो होंगे n/10 इंटू V1 हमें दिया है 15.1 ml, ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हो गए 15.1 इंटू 10⁻⁻4। इक्विवेलेंट ऑफ बेस N1V1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू N2V2, यानी इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमारा हो जाएगा 15.1 इंटू 10⁻⁻4, और इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास इसके लिए जो तो हमारा इक्विवेलेंट मास अगर हम यहाँ से निकालें तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, मास यानी कि 0.2 ग्राम लिया था हमने, डिवाइडेड बाय 15.1 इंटू 10⁻⁻4। तो इधर से हम अगर वैल्यू निकालें तो ये आएगा 132.4, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें अगर हमारा एसिड Ha है तो ये H प्लस प्लस ये नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे अगर हमने 1 लिया स्टार्टिंग में तो ये 0 0 बनेगा। आफ्टर डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा। तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 हमने इनिशियली लिया था, तो यानी आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 प्लस अल्फा। तो आई यानी कि 1 प्लस अल्फा। एक और फॉर्मूला होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट विच इज हमारा आया था 132.4 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो आया था 110.7। तो यहाँ से हमारा 1 प्लस अल्फा आएगा 1.196,
और अगर अल्फा हम निकालेंगे तो 1.196 माइनस 1 दैट मीन्स 0.196, और अगर इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19.6%. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.